ओके, तो इसमें से सारा पार्ट्स को हम लोग रख देंगे इसमें हार्डवेयर में रख देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फिजिकल कंपोनेंट्स है। फिजिकल कंपोनेंट्स करने का मतलब है कि कुछ इंटरनल पार्ट्स और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स है। अगर कुछ बाहर से देख रही हो, जैसे सीआरटी का बात करते हैं, ये जो लिखे हम सीआरटी, इसको हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाहर से देख सकते हैं तो इसको एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे, लेकिन है तो फिजिकल थिंग्स, है कि नहीं। अब इसमें कुछ कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, जैसे कीबोर्ड, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो अलग से तुम जोड़ सकते हो, लिख सकते हो ना, कीबोर्ड माउस ये सब। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर कितना पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। जैसे एक मनुष्य होता है, और मनुष्य का दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक होता है उसका बॉडी, और दूसरी होता है उसका अंदर का आत्मा, ठीक है। अब इसलिए हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने आत्मा देखा है? तो नहीं देखा है, किसी ने इमेजिन तो किया होगा, तो कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं क्या, चाहे वो सपना में देखो, चाहे वो अंधेरा में देखो, जो पेड़ को उल्टा रखा हो देखो, चाहे वो व्हाइट ड्रेस में देखो, है ना, या फिर जाकर कब्रिस्तान में देखो, लेकिन देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, है ना। रियलिटी में ऐसा है नहीं। लेकिन जो नास्तिक होगा वो क्या होगा, वो न भूत मानेगा और न भगवान मानेगा। अगर वो किसी एक चीज को मान रहा है तो उसमें वो कहीं का नहीं, कहीं का नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ना घर का ना घाट का। तो या तो नास्तिक बनिए अच्छा से, न तो नास्तिक ही अच्छा है ना। तो बॉडी और आत्मा दो चीज होता है। उसी प्रकार से बॉडी में होता है फिजिकल थिंग्स, जो हम लोग अभी शरीर रूपी धारण किए हुए हैं, है ना। और हमारे अंदर में क्या है, बुस्टअप के लिए आत्मा है, तो उसको पुरामी बोलते हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो आत्मा ही हमको चला रही है, उसी कारण हम लोग देख पा रहे हैं दूसरे को, उसी कारण सुन पा रहे हैं दूसरे को, उसी कारण हम लोग समझ पा रहे हैं दूसरे को। लेकिन अगर क्या उसमें अगर एक मशीन जैसे बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं समझ करके, तो उसमें क्या करते हैं, बैटरी लगा दिए, बिजली डाल दिए, तो क्या वो दौड़ने लगता है? क्यों नहीं दौड़ता है? हमें आत्मा आ गया तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर का एक पूरा बॉडी तैयार कर दिए स्ट्रक्चर, और उसमें बिजली और बैटरी डाल दिए, तो वो क्यों नहीं दौड़ सकते? रीजन यही है कि वह नॉन लिविंग थिंग्स और हम लिविंग थिंग्स। क्लियर हुआ? हम लोग दौड़े कैसे? तो दौड़ने के लिए ये चीज होना चाहिए। क्लियर हुआ? दो पार्ट में, हाँ हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए तो एक्स्ट्रा चीज इसमें डाला जा रहा है कि वो लिविंग थिंग्स की तरह काम करे। समझना रहा है? हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ा रहे हैं सेल्स, मार्वल्स, वेक्टर बोन्स, पास्कल लाइन, डिफरेंशियल मशीन। तो इस चीज को क्यों बताते आ रहे हैं हम? इसलिए बताते आ रहे हैं कि मनुष्य ने ही कंप्यूटर बनाया है, और मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है तो निश्चित है कि पहले बार वो सोचा होगा कि कंप्यूटर मेरे जैसा दिखे, मेरे जैसा काम करे, मेरे अकॉर्डिंग वो चले नहीं, इसलिए मेमोरी यूनिट को सबसे ऊपर रखा है, और कंट्रोल यूनिट को बीच में, और एएलयू को सबसे नीचे। तो दो पार्ट में है। तो पहला पार्ट है तुम्हारा, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी बता रहे थे कि सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क जो हम लोग करते हैं वो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करते हैं, और नीचे जितना भी लिखे हैं ना ये सारा, ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारे दिमाग में हमेशा दौड़ेगा कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर का जहां तक बात कर रहे हैं ना, बार बार सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम का मतलब होता है मशीन, एक कंप्यूटर, है ना। तो कहाँ जा रहे हैं, तो बोलता है ना हम जा रहे हैं बाजार में सिस्टम खरीदने के लिए। सिस्टम भी क्यों बोलता है, क्योंकि वो जान रहा है कि सिस्टम के बिना हम कोई भी एप्लीकेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। और मेरे पॉकेट में एक स्मार्टफोन है बड़ा सा, रखकर भी घूम रहे हैं, ठेला वाला लेके घूम रहा है, जिससे कि उसका डेली लाइफ का यूज है, नीड है। अगर वो यूज नहीं होता तो वो कीपैड वाला बटन से ही काम चला लेता है। वो देख रहा है कि नहीं अब डिजिटल यूपीआई से ट्रांसफर करना पड़ता है पैसा, कस्टमर बोलता है बारकोड है, क्यूआर कोड है, ऐसे बोलता है, नहीं पेटीएम से करता है। तो हमको भी जरूरत है, नीड है। तो एक छोटा दुकानदार भी, एक ठेला वाला भी आराम से ले घूमता है। अभी हाल ही में देख रहे थे कि पटना जंक्शन में ऐसा भिखारी बैठा हुआ है जो क्यूआर कोड से वो भीख लेता है, सच्ची में फैक्चुअल रियलिटी। तो वो तो ये ट्रेडिशन हो गया कि भिखारी लोग भी हम ये डिजिटल वे में आ गया है कि वो भीख मांगेगा और लेगा जो भी चीज वो यूपीआई से लेगा, बारकोड से लेगा, पेटीएम से लेगा, फोन पे, गूगल पे,
नहीं, और अभी क्या गया है, अमेजन पे है, और उसके बाद फ्लिपकार्ट वाला भी ये प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा सेलिंग है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और एक हाल ही में न्यूज में आया था कि व्हाट्सएप वाला भी पेमेंट का फीचर दे दिया। अब व्हाट्सएप से भी आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, दे सकते हो। यूपीआई आईडी बनाना वो आपके हाथ में है, ठीक है। यूपीआई आईडी वो या तो बाय डिफॉल्ट जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप बना दीजिए, या आपको माने कि नहीं हम नंबर नहीं रखना चाहते, हम किसी नाम से रखना चाहते हैं, नाम से बना लीजिए, या किसी बैंक के नाम से बैंक के नाम से बना लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज है, ख्याल रखना सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन रखना है, नहीं तो फिर आपका पैसा भी गायब कोई नहीं कर सकता है। जब व्हाट्सएप हैक कर सकता है तो पैसा नहीं गायब कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम लोग बोल रहे थे, अभी नाम ले रहे थे विंडोज का, ठीक है। और क्या नाम लिए थे, एंड्रॉयड, है ना, ये हो गया, एंड्रॉयड हो गया। और एप्पल मतलब सेव, खाने वाला नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, iOS। और अवंटू, NTU, अवंटू, ठीक है। और क्या होता है जी, लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, वेरी गुड, यूनिक्स भी है। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार के, जैसे मानो मल्टीनेशनल कंपनी में काम हो रहा है, मॉल में काम हो रहा है, या फिर एक एजुकेशन के सेक्टर में काम हो रहा है, या फिर एक रेलवे स्टेशन में काम हो रहा है, एयरपोर्ट में काम हो रहा है, तो हो जाएगी विंडोज का जो ओएस है वो वहां पे सपोर्टेबल नहीं है, उसमें काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वो क्या करेगा कि भाई चलो हमको अवांटू बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, टिकट कटिंग में ज्यादा फायदा होता है, बूस्टअप होता है स्पीड, तो हम क्या करेंगे, अवांटू का यूज करेंगे। मन कर रहा है कि नहीं बहुत एंड्रॉइड यूज कर ली, अब हम माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे। तो नहीं, क्लियर हो गया। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक आपका घर है, क्या है, एक घर है। उस घर में कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे स्टोर रूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, तो वो हमें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक जब घर बनाओगे तब ना ये सब चीज बनाओगे, जब घर ही नहीं रहेगा तो ये छोटा छोटा चीज कैसे कहाँ बनाओगे, हवा में नहीं ना। तो यही चीज है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बिकॉज यह हमें एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके देता है, ठीक है। और इसी में कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग करना, है ना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि उसको घर बनाना होता है। जब घर आप अच्छा बना के दीजिएगा, स्ट्रक्चर अच्छा बना के दीजिएगा, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज हम उसको सुंदर बना के रख सकते हैं। नहीं कि नहीं भाई हम ड्राइंग रूम इसमें अच्छा स्पेस है, इसमें हम ये चीज रख सकते हैं, हम इसमें वो चीज रख सकते हैं, क्या क्लियर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम प्रोग्रामिंग करके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या वाकई में जो यूजर्स के लिए है वो क्या वो फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब हम लोग के लिए, है ना। यूजर्स कौन है, हम लोग हैं, यही तो हमें सर्विस देता है। GUI इसको क्या बोलते हैं, पिछले क्लास से पढ़ाए थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, जिसके कारण से हम उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को अच्छा से पहचानते हैं और उसको अच्छा से यूज कर पाते हैं कि नहीं भाई हमको इसमें सिंपल लगता है काम करने, है ना। कि हाँ इससे फोटो भेज देंगे, इससे हम एप्लीकेशन भेज देंगे, इससे हम जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो यूज कर लेंगे, इससे हम PDF फाइल भेज देंगे। और क्या देता है, मल्टी टास्क, क्या बोलते हैं इसको, मल्टी टास्क, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, मल्टी यूजर। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, GUI, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। यूजर कौन है, हम लोग हैं। तो मल्टी यूजर लोग में क्या होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि भाई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि एक कंप्यूटर को, सिस्टम को एक से अधिक लोग चला रहे हैं, 2 से अधिक लोग चला रहे हैं, 10 लोग भी चला सकते हैं, 50 लोग भी चला सकते हैं, 3 लोग भी चला सकते हैं। तो मल्टी यूजर फैसिलिटी ये देता है, एक सिस्टम को बहुत सारे लोग ऑपरेट कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग क्या है, तो मान लो कि स्वीटी का मन किया कि सॉन्ग सुनते सुनते कुछ पेंट भी बना ले, तो वो उसको मिनिमाइज करके पेंट खोल ली और पेंट एप्लीकेशन में काम कर रही है, तो पेंट का भी काम कर रही है।
फिर उसको मन किया कि नहीं तो अकाउंटिंग का भी काम करते हैं, है ना, उधर पेंट का भी इमेज करके अकाउंट का भी खोल ली, मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपका टास्क जो है वन टाइम में मल्टी वर्क आप कर सकते हैं। अब देखो मल्टी वर्क इसलिए कर सकते हैं, मल्टी टास्क इसलिए बोलते हैं उसको कि हम मान लो कि हम एक रिज्यूम बना रहे हैं, उसमें एट द टाइम उस समय टाइम वो बताते रहता है, एट द टाइम वो क्या क्या आपका एप्लीकेशन एक्टिव है वो आपको टास्क बार पे शो करते रहता है, इसलिए इसको मल्टी टास्क सर्विस भी बोलते हैं। मल्टी टास्क सर्विस को सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बना करके देता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ये घर हमारा तैयार हो गया, एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया, तो हम क्यों बोलते हैं कि भाई चलो एक अच्छा इंजीनियर को अपॉइंट करो। हमको जब घर बनाना है, प्लॉट खरीद लिए, अच्छा घर बनाना है, लेकिन अच्छा आर्किटेक्चर होगा तो वो अच्छा घर बनाएगा, डिजाइन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा तो सुंदर बनेगा, कम स्पेस में ज्यादा बेहतर चीज बना सकता है। तो वो जब घर बन जाएगा तो अब हमें पता है कि उसमें हमको कौन कौन सी चीज रखना है, छोली रखना है, डब्बू रखना है ना, दीवान पलंग रखना है कि सिंपल वाला पलंग रखना है, पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा, चल रहा है। बस यही चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क हम लोग इसमें यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दिस इज ओएस, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं।